हेलो दोस्तों, मैं विजय शुक्ला CYS के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बैगा जनजाति के बारे में। बैगा जनजाति को PBGT ना वल्नरेबल ग्रुप जो है ट्राइबल्स का गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, उसमें 75 जनजातियां शामिल हैं और लगभग पूरे भारत में 750 जनजातियां हैं, जिसमें से 75 को PBGT में शामिल किया गया और इन्हें कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं। तो इनमें से एक बैगा जनजाति है जिसे हाल ही में पर्यावास अधिकार दिया गया है। पर्यावास अधिकार के तहत इन्हें अपने जिस भी एरिया में ये बैगा जनजाति रहती है उस एरिया के ये अपने संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। वन, जंगल, जमीन का उपयोग ये कर सकते हैं। उसके अलावा उन संसाधनों के माध्यम से ये अपनी इकोनॉमी को भी मजबूत कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, जैसे कि सरकार ने 2018 में वन धन विकास केंद्र बनाए। वन धन विकास केंद्र, पहला वन धन विकास केंद्र बीजापुर में बनाया गया। इसका उद्देश्य है कि जो ट्राइबल ग्रुप हैं उनके जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उस फॉरेस्ट प्रोड्यूस को मार्केट तक पहुंचाया जाए। इसके लिए जो नाफेड है उन्होंने SHG के साथ मिलके SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ मिलके इन्होंने ट्राइबल्स के जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उन्हें मार्केट तक लाने के लिए कार्य किया। उसके अलावा MSP में 16 से लेके 66% तक, इसमें सबसे ज़्यादा अगर MSP को बढ़ाया गया, MSP रेट को, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ही बढ़ाया गया फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए। तो ये सब सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इनका प्रयोग आप तभी कर सकते हैं जब उन्हें फ्री हैंड दिया जाए, जल जंगल जमीन का प्रयोग कर पाएं, अपने वनों की प्राचीन परंपराओं के साथ निवास कर सकें, अपनी धरोहरों को सजो के रख सकें, उन्हें संरक्षण कर सकें, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में भी अपनी संस्कृति को संरक्षित करने की बात की गई है। तो ऐसे में इन्हें अधिकार देना जरूरी था। और आपको बता दें, ये जोधैया बाई बैगा हैं जो चित्रकारी के लिए इन्हें 2023 में पद्मश्री से अवार्ड दिया गया और ये 67 वर्ष की उम्र में इन्होंने पेंटिंग स्टार्ट की। ये उमरिया से बिलोंग करती हैं, मध्य प्रदेश के। तो ये याद रखना है आपको। बैगा भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड प्रदेशों में पाई जाने वाली जनजाति है। और आप बात करें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ये जनजाति पाई जाती है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। उसके अलावा 2011 में जनगणना में 5,52,495 बैगा जनजाति टोटल थी, जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी मध्य प्रदेश में थी। इनकी उपजातियां बिजवार, नरोतिया, भरोतिया, नाहर, रायमैना, कठमैना, तो ये उपजातियां हैं। तो ये आपको याद रखनी है। तो इन्हें पर्यावास अधिकार दिया गया है। अभी क्या है कि देखिए, चर्चा में इसलिए है कि देखिए पहली बार इन्हें 2015 में बैगाचक क्षेत्र की बात करें तो ये मंडला में है। ठीक है, मंडला और बालाघाट दो ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा बैगा जनजाति पाई जाती है। मूल रूप से ये बैगा चक से बिलोंग करते हैं। तो 2015 में मध्य प्रदेश सरकार ने बैगा चक के गांवों को वन अधिकार कानून के अंतर्गत पर्यावास अधिकार दिया था। ठीक है, तो ये 2015 में इसकी शुरुआत की गई और अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने भी जो ये बैगा समूह है इन्हें पर्यावास अधिकार छत्तीसगढ़ में दिया है। तो ये है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना, लेकिन राज्य सरकारें इसे अपने अपने क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करती हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ में कमर जनजाति को PBTG के का दर्जा, जो PBTG जनजाति है 75 की हमने बात की थी, उनमें से कमर जनजाति को छत्तीसगढ़ में पहले ही पर्यावास अधिकार दिया जा चुका है। अब बैगा जनजाति को दिया जा रहा है। देखिए, जो पर्यावास अधिकार दिया जा रहा है वो अपने पारंपरिक आवासों, जो उनके आवास हैं, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएं जो है उनका संरक्षण कर सकते हैं। अपनी आजीविका के लिए वो संसाधनों का, वन संसाधनों का और मिनरल संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। जैव विविधता का ज्ञान को संरक्षित, अपनी विविधता ज्ञान को संरक्षित, आज भी ट्राइबल्स जो हैं खुद का इलाज खुद से करते हैं और आज भी समाज से बहुत कटे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके इकोनॉमिक के लिए, है ना, सोर्स ऑफ इनकम के लिए, अभी हमने बताया कि वन धन विकास केंद्र, MSP में फॉरेस्ट प्रोड्यूस की जो खरीदी है उसकी कीमत को बढ़ाना, लगभग 66% तक रेट बढ़ाना। तो इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं और इन प्रयासों के माध्यम से देखिए ये तभी संभव है जब उन्हें ये अधिकार मिले और इनका इंटरफेयर जितना कम होगा उतना वो अपने आप को जल्दी से डेवलप कर पाएंगे, चीज़ें संभव हो सकती हैं। फिर ये तो हो गया अधिकार की बात। फिर आगे देखिए, जो पर्यावास अधिकार मान्यता दी गई है वो कमजोर जनजाति समुदायों को पारंपरिक क्षेत्र, अपने जो पारंपरिक क्षेत्र हैं, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, आजीविका, प्राकृतिक संसाधनों को, ज्ञान को सशक्त करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है,
उनकी जो मेन क्या है कि जल जंगल जमीन का जो कंसेप्ट है वो बहुत दिनों से है ना, क्या है कि इनका इस एरिया में क्या था कि गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता था, फिर मिनरल्स के नाम पे, सोर्स के नाम पे, विकास के नाम पे इन जगहों से इनको हटाया जाता था। अभी बहुत सारे ट्राइबल्स हैं जैसे बांध बना दिया ना, बांध की वजह से इन्हें विस्थापित किया जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं ये फेस करते हैं। तो जो जल है वहाँ का, जो जंगल है, वो जो जमीन है, उन पे इनका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, वो ऐसे उनकी जमीन पे ये कृषि कर सकें, जंगल के फॉरेस्ट प्रोड्यूस का उपयोग कर सकें और जल को ये अपने उपयोग में ला सकें। तो ये इनको अधिकार चाहिए। और क्या होता है, मिनरल्स के कारण इनको इस जगह से हटाया जाता है या इनके अधिकारों का हनन होता है, तो ये मांग चली आ रही है। और आपको बता दें तो जल जंगल जमीन के ही मांग के आधार पे जो नक्सलिज्म है, नक्सलिज्म की पैदाइश ऐसे ही हुई। लेकिन आज वो अपने स्वरूप को बदल चुका, आज अपनी मांगों से वो दूर हटके वो शोषण में आ गया है, और भी चीजें हैं। ठीक है, तो इसे देखना है। तो पर्यावास अधिकार जो है मिलने के बाद वो अपनी पीढ़ियों को संरक्षित कर सकते हैं। ये दिया कैसे गया, देखिए, वन निवासी अधिनियम 2006 जो है अनुसूचित जनजाति पारंपरिक वन निवासी माने वन अधिकारों को मान्यता देने वाला 2006 का जो अधिनियम है, धारा 3(1)(e) के तहत पीवीटीजी जो है आवास अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जिन्हें आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। तो वन अधिकार अधिनियम के तहत इन्हें पर्यावास का यह अधिकार दिया गया। यही वन अधिकार अधिनियम की धारा 2(h) के अनुसार पर्यावास का मतलब होता है आरक्षित वनों, आदिम जनजाति समूहों के संरक्षित वनों तथा वन निवास जहाँ पे वो निवास करते हैं और जहाँ उनके पारंपरिक आवास हैं, इन सभी को शामिल करते हुए उनका पर्यावास कहा जाता है। देखिए, सरल शब्दों में कहें तो जो हैबिटेट का मतलब जो है परिभाषित करता है कि जिसमें आदिम जनजाति समूहों, कृषि पूर्व समुदायों और अन्य वन निवासी, अनुसूचित जनजाति, आरक्षित वनों, कुल मिला के ऐसा क्षेत्र जहाँ पे एक जनजाति रहती है, वहाँ उसके जंगल है, संसाधन हैं, संसाधनों का उपयोग कर सकता है, अपनी धार्मिक आस्था है, मंदिर है उसका, ठीक है, वो प्रकृति के प्रति प्रेम है जो भी है, और आध्यात्मिक कार्य करता है और समुदाय के अधिकार होते हैं। तो ये सब चीजें जो है जहाँ पे होगा वो उसका पर्यावास होगा और वहाँ उसको अधिकार मिलेगा। पर्यावास पीवीटीजी जो है संभावित हानिकारक विकासात्मक गतिविधियों के कारण सुरक्षित होते हैं। वही जो हमने बात की कि मिनरल्स, मान लीजिए मिनरल्स है या कोई प्लांट आप लगा रहे हैं जंगल एरिया में, पहाड़ी एरिया में, तो वहाँ पे उनके जो अधिकार हैं उनका हनन होता है, तो उससे उनका संरक्षण हो जाएगा। वन पर्यावास अधिकार वन संरक्षण अधिनियम 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में एसटी एससी अत्याचार निवारण अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों के तहत कानूनी सुरक्षा अब प्रदान की जाएगी। तो जिन्हें ये पर्यावास अधिकार दिया जा रहा है उन्हें जो अधिग्रहण भू अधिग्रहण कानून है उससे भी संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो पीबीटीजी की बात कर लें कि पीबीटीजी होते क्या है, देखिए पीबीटीजी का जो है 75 ट्राइबल्स ग्रुप को इसमें शामिल किया जाता है, जो व्यापक रूप से सामाजिक आर्थिक विकास जिनका नहीं हो पाया है, वो कमजोर जनजाति समूह हैं, उन्हें इसमें शामिल किया जाता है। राज्य सरकारें अपनी आवश्यकता के आधार पर संरक्षण सह विकास योजनाएं इनके लिए प्रस्तुत करती है, लेकिन फिर उन योजनाओं को सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है और उस हिसाब से अनुदान इन्हें देता है कि इनके विकास कार्यों के लिए। फिर भारत की जो जनजाति संख्या है उसमें टोटल परसेंटेज बात करें ट्राइबल्स की तो 8.6% है। टोटल जो जनसंख्या है भारत की उसमें से 8.6 ट्राइबल्स की है। और ये जो पीवीटीजी हैं वो अधिक असुरक्षित हैं, इसलिए इन्हें अलग से एक ग्रुप बनाया गया है वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के नाम से। इनके विकास के लिए अलग से फंड दिया जाता है, अलग निधि बनाई जाती है, अलग से खर्च किया जाता है, अलग योजनाएं बनाई जाती हैं। 1973 में ये पहली बार ढेबर आयोग ने, ये आपके प्री एग्जाम में पूछा जा सकता है, कि आदिम जनजाति समूह को अलग श्रेणी बनाने की मांग की कि जो बहुत कमजोर हैं, जिन्हें आवश्यकता है। फिर 2006 में इसका नाम बदल दिया गया, पीवीटीजी कर दिया गया। पहले पीटीजी नाम था, आदिवासी जनजाति समूह इसका नाम था, लेकिन बाद में इसे वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कर दिया गया। 705 सॉरी हमने बात की थी 750, क्योंकि 705 अनुसूचित जनजातियां हैं
जिनमें से 75 को पीबीटीजी इसमें शामिल किया गया। ये 1975 में पहली बार इसे समूह का गठन हुआ कि ऐसे ग्रुप बनाए जाएं। पहले 52 जातियों को शामिल किया गया, फिर 1993 में 23 और जातियों को इसमें शामिल किया गया। और बुनियादी विशेषताएं ये होनी चाहिए, देखिए एक समरूप हो, वे ज़्यादातर समरूप हों, उनकी आबादी बहुत कम हो, शारीरिक रूप से अलग थलग हों, डिफरेंट हों, जैसे छोटी हाइट है या अलग कलर है या अलग दिखते हों, उनकी भाषा का अभाव, कोई उनकी भाषा ना हो, अपेक्षाकृत सरल तकनीक हो, परिवर्तन दर धीमी हो, बहुत धीरे से विकास हो। ठीक है, तो इस प्रकार की जो ग्रुप होते हैं उन्हें पीवीटीजी में शामिल किया जाता है। और टोटल अभी वर्तमान में 75 हैं, जिसमें बैगा को छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में पर्यावास अधिकार दिया गया है। तो ये याद रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। और छत्तीसगढ़ में कमर जाति है, उसे भी पर्यावास अधिकार दिया गया है। तो ये याद रखना है। बैगा को मध्य प्रदेश में मेन मुख्य रूप से बैगाचक जो क्षेत्र है वहाँ पाई जाती है। और बैगाचक कहाँ है? मंडला में है ना। जोधैया भाई बैगा को अवार्ड मिला, पद्मश्री मिला, तो इसलिए बैगा समाज से संबंधित आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और बैगा के इम्पोर्टेंट भी है, एक बड़ा ट्राइबल ग्रुप है मध्य प्रदेश का, बड़ा ट्राइबल ग्रुप है, सबसे ज़्यादा आबादी मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। तो ये याद रखना है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।